beauty designers, welcome back to our YouTube channel. This is Subra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. Are you going to appear for NIFT Master Examination? So this video can be highly beneficial for you because in this video we are going to talk about NIFT Masters Eligibility Criteria. जी हाँ, जब आप किसी भी कॉलेज में मास्टर्स एग्जाम के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस वीडियो में मैं आपको मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं, मास्टर्स के डिपार्टमेंट को समझते हैं पहले। तो मास्टर्स में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है मास्टर ऑफ डिज़ाइन, दूसरा मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, थर्ड इज मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. So I am going to explain about each department and their eligibility criteria individually. Guys, now let's start by discussing the eligibility criteria for Master of Design MDes program. For MDes program, देर इज़ नो एज लिमिट। जी हाँ, मास्टर्स में जो 3 डिसिप्लिन है MDes, MFM और MFTech, इन तीनों के लिए किसी भी एज क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। निफ्ट में मास्टर्स के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे खास बात यही है कि वहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं होती, राइट। चलिए देखते हैं निफ्ट में MDes के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो फॉर MDes प्रोग्राम यू शुड हैव अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन from any institute or college recognized by law in India. इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। अगर आपका बैचलर्स में साइंस था, कॉमर्स था या आर्ट्स था, तब भी आप MDes के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास UG डिप्लोमा की मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम निफ्ट और NIT. Now let's talk about the eligibility criteria for MFM program, which is Master of Fashion Management. So for MFM program, you should have a degree of undergraduate program recognized by any institute or college by law in India. या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, आप MFM का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास UG डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 इयर्स की फ्रॉम निफ्ट और NIT. Now let's look at the eligibility criteria for MFTech program, which is Master of Fashion Technology. So MFTech program के लिए आपके पास BFTech की National Institute of Fashion Technology की डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास BE या BTech की डिग्री किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया नेसेसरी है। अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यूनियन या स्टेट टेरिटरी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त SC/ST कैटेगरी को टिक करोगे। एंड इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट गाइज कि जिस कैटेगरी को भी आपने टिक किया है, चाहे वो SC/ST हो गई, चाहे वो OBC हो गई या जनरल EWS हो गई या PWD हो गई, आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप सर्टिफिकेट जो मेंशन टाइम है, टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने होते हैं। अगर आप नहीं कर पाए या फेल हो गए प्रेजेंट करने में तो फिर आपको वापस से इंक्लूड किया जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द सर्टिफिकेट एट द time of counseling and at the given time by NIFT. So guys, this was all about the eligibility criteria. I hope you like the video, and if you have any doubt or queries, you can ask us in the comment section, and also let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.